हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीआरएसटी। आज हम जो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। इसका पहला क्वेश्चन होने वाला है आज। तो बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है बाकी वीडियोस में आएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्विंग मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यहाँ पर कह रहे हैं हमें कि यहाँ पर जो है सिचुएशन दे के हैं नीचे, ठीक है, 4 पार्ट्स यहाँ पर दे के हैं, इनमें जो है सिचुएशंस हमें दे के हैं। हमें यहाँ पर जो है लिस्ट ऑफ द नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, और वो देखने हैं कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है कैसे बना रहे हैं वो भी हमें जो है रीज़न देना है। पहला क्वेश्चन है हमें इसका फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक टैक्सी फेयर है, ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं 15, ठीक है, एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर्स। उसके बाद जितना उसको दूर जाना पड़ेगा, ठीक है, 2 किलोमीटर 3 उसको जो है ऐड होके पर किलोमीटर में जो है ऐड हो जाएगा। उसके बाद 8 रुपीज़, ठीक है। 15 जो है फर्स्ट किलोमीटर के लिए है, रेस्ट ऑफ द किलोमीटर्स के लिए चार्ज हो जाएंगे पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है, 8 रुपीज़। 1 किलोमीटर जो है उसमें प्लस हो जाएगा, 2 किलोमीटर जो 2 किलोमीटर तक हो गया, ठीक है, तीसरे किलोमीटर में जो है और ऐड हो जाएंगे 8 रुपीज़। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें सिचुएशन देके हैं, ठीक है। इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट का फेयर फॉर 1 किलोमीटर, ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर जो है, तो उसके लिए कितना कहा गया है 15 रुपीज़, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड किलोमीटर के लिए क्या कहा गया है, यानी सेकंड अगर होगा 2 किलोमीटर के लिए, ठीक है, 2 किलोमीटर के लिए कितना कहा गया है, इसको जो है ऐड करना है हमें 8, तो वो कितना आएगा 23, ठीक है। इसी तरीके से 3 किलोमीटर्स के लिए वहाँ पर 23 को जो है ऐड हो जाएंगे 8, वो क्या आएगा हमें 31। इसी तरीके से जो है 4 किलोमीटर, तो 31 प्लस 8 39 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से 5 किलोमीटर के लिए 39 प्लस 8 वो आ गया 47। अब यहाँ पर हमें जो है देखना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। वो कैसे हमें पता चलेगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस किसके ज़रिए से हम जो है डिनोट करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस हमें सेम आई तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। डी से हम देखते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं ये। अगर हम जो है एक ए पी लेंगे, यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, पहले 50, फिर जो है 23, 31, फिर क्या आ गया हमें 39, फिर जो है 47, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या होती है, वो A2 माइनस A1, ठीक है, इस तरीके से। तो डिफरेंस देखते हैं, A2 क्या है हमें, यहाँ पर 23 है, ठीक है, और A1 जो है वो 15 है, तो डिफरेंस क्या आएंगी 8 की। इसी तरीके से एक और डिफरेंस देखेंगे इसमें, A3 माइनस A2 में, ठीक है। A3 क्या है, ये वाली A3 है, तो यहाँ पर क्या है हमें 31 माइनस ये जो है A2 हमें जो है 23 माइनस करके आपको 8, तो कॉमन डिफरेंस जो है सेम आ रही है। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम ये क्या है AP है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इट इज AP। तो ये हमें जो है पहला इसका पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब यहाँ पर जो है सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमें, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक पंप में जो है, यानी सॉरी एक सिलेंडर में जो है यहाँ पर जो है एयर है, उसके बाद जो है
वहाँ पर हम जो है क्या लगा रहे हैं, वैक्यूम पंप, ठीक है। ये इसको जो है अंदर वाला जो एयर है, ठीक है, वो जो है बाहर निकालता है किस रेट के हिसाब से, 1/4, ठीक है। यानी इसी तरीके से जो है ये यहाँ पर एयर निकाल रहा है। जब भी जो है जो इतना एयर उसमें रहेगा, ठीक है, पहली बार हमने पंप किया, उसके बाद बाकी रेस्ट ऑफ एयर जो है 1/4 के हिसाब से ही जो है निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से इसको करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन ए सिलेंडर, ठीक है, वो अगर हम 32 लेंगे, ठीक है, 32 लेंगे, तो हमें यहाँ पर कहा गया है किसके हिसाब से, 1/4 के हिसाब से जो है वहाँ से रिमूव हो रहा है वो। तो अब यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ से आप जो है रफ लिखोगे इस तरीके से, 32 को हमने जो है 1/4 के हिसाब से जो है रिमूव करना है। 32 टोटल वॉल्यूम है इसके अंदर एयर की, ठीक है, एयर की कैपेसिटी वहाँ पर। तो यहाँ पर इसको कैंसिलेशन करेंगे, 4 1 R 4 कितना आएगा हमें, 4 8 R, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें जो एयर उसमें रहेगा, ठीक है, तो वो 32 माइनस पंप करने के बाद, ठीक है, तो वहाँ पर क्या रहेगा, हमें ये 32 को माइनस करेंगे, ये वहाँ पर आ गया 24। उसके बाद जो है अब इस 24 को जो है हमें रिमूव करना है 1/4 के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर आएगा 4 1 R 4 6 R। तो यहाँ पर आप जो है हमें कितना इससे रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर फर्दर इसको 24 माइनस 6, तो वहाँ पर क्या आ गया हमें 18, ठीक है। तो उसके बाद अब इसी हिसाब से जो है यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या बन रहा है, एक तो 32 पहले, फिर जो है यहाँ पर नेक्स्ट 24, इसी तरीके से 18 और सो ऑन, इस तरीके से हमें जो है यहाँ पर बनेगा ये। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम देखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, D इक्वल टू यहाँ पर A2 माइनस A1, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, देखिए A2 क्या है, 24 है, यहाँ पर जो है A1 जो है वो 32 है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस करके हमें कितना आएगा, -8, ठीक है। इसी तरीके से और देखेंगे, सो A3 माइनस A2, इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा हमें, यहाँ पर आएगा हमें 18 माइनस 24, तो यहाँ पर आ गया हमें -6। आप देख रहे हो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर 8 आ रही है, यहाँ पर 6 आ रही है, तो ये आपस में इक्वल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो AP है, ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर मैं लिखूंगा इस साइड, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट AP, ठीक है, ये AP नहीं है। अब यहाँ पर जो है थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमें, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट इज़ 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। पहले मीटर के लिए जो है यानी डिगिंग हो रही है, वेल जो है डिग किया जाता है, तो वहाँ पर जो है 150 जो है पहले मीटर के लिए जो है कहा गया है प्राइस, ठीक है, यानी अमाउंट देना है उसको। तो यहाँ पर जो है उसके बाद एंड रेज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, उसके बाद जितने भी मीटर्स होंगे, ठीक है, पर मीटर को कितना पे करना पड़ेगा, 50 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब किस तरीके से सिचुएशन बनेगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो है कॉस्ट पे फॉर 1 मीटर, ठीक है, पहले मीटर के लिए कितना 150 रुपीज़, सेकेंड मीटर के लिए जो है, ठीक है, उसके लिए जो है प्लस करने हैं 50, तो वो कितना आ गया 200, ठीक है। 3 मीटर के लिए इस 200 को प्लस हो जाएंगे और 50, वो गया 250, ठीक है। 4 मीटर के लिए 250, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर प्लस 50 इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा हमें 300। तो हमें क्या मिला यहाँ पर, पहले 150, फिर जो है 200, फिर जो है 250, फिर जो है 300, इस तरीके से। अब कॉमन डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पर,
कॉमन डिफरेंस किससे करते हैं, डी से। तो A2 माइनस A1, A2 हमें जो है क्या है 200 माइनस जो है 150, तो यहाँ पर आ गया हमें 50। इसी तरीके से A3 माइनस A2 यहाँ पर 250 माइनस 200 इक्वल टू 50। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी सेम आ रही है, यहाँ पर भी, तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखूँगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज़ ए AP, ठीक है। अब यहाँ पर जो है लास्ट पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट क्या है हमें वो देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। तो यहाँ पर जो है एक अकाउंट में जो है पैसे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें काउंट करना है, अमाउंट देखना है यहाँ पर, ठीक है। व्हेन 10,000, ठीक है, 10,000 अमाउंट है एक अकाउंट में। उसके बाद जो है वहाँ पर कह रहे हैं कि इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है कितना, 8%, ठीक है, पर एनम के हिसाब से। हमें जो है यहाँ पर कहना है कि ये जो है AP है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वो स्टार्टिंग अमाउंट क्या है, हमें स्टार्टिंग अमाउंट जो है हमें 10,000 है, ठीक है। अब इस पर जो है क्या लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, वो कितना 8%। तो यहाँ पर लिखा हमें किस पर, ये हमें जो है यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है, तो ये 10,000 है। तो यहाँ पर ये 0 और ये 0 कट हो गया, तो क्या आ गया हमें 100 इंटू 8, वो हो गया 800। तो यहाँ पर आएगा हमें आफ्टर ए ईयर, ठीक है, एक साल के बाद क्या होगा अमाउंट, इसमें 10,000 पिछला था और इंटरेस्ट इतना ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 10800, ठीक है, इस तरीके से। आफ्टर 2 इयर्स, ठीक है, क्या होगा वो, इस पर लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 10800 इंटू जो है 8/100, ये और ये 0 कट हो गया, तो 108 इंटू 8 कितना आएगा वो, यहाँ पर जो है 8 8 8 64, 6 यहाँ पर आ गया 6, उसके बाद यहाँ पर 8 1 8, तो 864, तो 10800 को हमें प्लस करना है 864, तो वहाँ पर क्या आएगा हमें, ये हो गया 4 6 8 + 8 16, 1 यहाँ पर गया 1, तो ये इस तरीके से जो है 11664 ये हमें जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे इनको जो है सेम आ रहा है। पहली जो है हमें टर्म जो है वो 10,000 है, 10,800, ठीक है। उसके बाद जो है 11,664 सो ऑन। अब यहाँ पर जो है हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे, D इक्वल टू यहाँ पर 10800 माइनस देखेंगे यहाँ पर 10,000 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हमें 800 इस तरीके से। सेकंड में देखेंगे यहाँ पर 11664 माइनस 10800, तो यहाँ पर आएगा हमें 864। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट AP। तो ये AP नहीं है। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।